बिहार में 71 विधानसभा सीटों के लिए मतदान। नीतीश के किन मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में होगी रिकॉर्ड। दूसरे और तीसरे चरण के लिए कहां कहां होगा प्रचार और पुष्पम प्रिया चौधरी को पटना पुलिस ने क्यों रोका। देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार। बिहार विधानसभा के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। राज्य के 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। इस चरण में 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2,14,06,096 मतदाता कर रहे हैं। मतदाता के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। वोटिंग से पहले हर पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज किया गया है। चुनाव आयोग ने इस बार हर पोलिंग सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती की है। पहले चरण में 35 सीटों पर जेडीयू जबकि आरजेडी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले चरण में कांग्रेस 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और जेडीयू के बीच 7 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि कांग्रेस का बीजेपी के साथ 11 सीटों पर मुकाबला है। पहले चरण में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें 4 जेडीयू कोटे से मंत्री हैं तो 4 बीजेपी कोटे के मंत्री हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी, उदय नारायण चौधरी, रामेश्वर चौरसिया और बाहुबली अनंत सिंह भी चुनाव के मैदान में हैं। इस बीच बिहार में दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए जोरदार प्रचार जारी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। 3 नवंबर को दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों पर और 7 नवंबर को तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार उन्हें बदनाम करने के लिए खुफियागिरी पर उतर आए हैं। दरअसल चिराग का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पिता के निधन के बाद अपने आवास पर एक वीडियो शूट करवा रहे हैं। जेडीयू ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि चिराग का असली चेहरा सामने आ गया है। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनके समर्थक पुलिस स्टेशन के बाहर ही हंगामा करने लगे और कहा कि बिहार में लोकतंत्र खतरे में है। पुष्पम प्रिया ने कहा कि वो बिहार में राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराने की मांग को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने जा रही थी। बिहार चुनाव प्रचार में अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। लालू यादव पर नीतीश कुमार के 9 बच्चे के तंज पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार मेरे परिवार पर टिप्पणी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी भी 6 भाई बहन हैं। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा एक बार फिर उछाल दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनने का दावा किया और कहा कि मुख्य मुकाबला महागठबंधन से है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।